मैं काफी निराश हूँ और मैं दोनों आकाश और आशीष से कहना चाहूंगा, मैं बहुत निराश हूँ हमारे डेब्यूटेंट टी नटराजन से। क्यों आप पूछेंगे? क्योंकि देखिए, मैंने कहा था कि मेरा बैज ऑफ ऑनर ये है कि ये सबसे ज्यादा विकेट निकालेंगे, ठीक है? नहीं तो है 2 विकेट्स, पर सबसे ज्यादा नहीं निकाली ना यार। और शार्दुल ठाकुर ने को उनको 3 विकेट मिल गए। चलिए देखिए, वो भी अच्छा है, शार्दुल ठाकुर को भी जरूरत थी विकेट की। मैं लोगों को कह दूं, आजकल ना कहना बड़ा जरूरी हो गया। आकाश नोज है, लोग क्लिप करके डाल देंगे कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं, वो बेस्ट पता है क्या करेंगे गौरव? ये पहले आपके इस छोटे से कमेंट को क्लिप करेंगे, उसके बाद उनके ट्विटर हैंडल को टैग करेंगे और साथ में कहेंगे गौरव कपूर सेड दिस अबाउट नटराजन, डिसअपॉइंटेड बिकॉज उन्होंने अच्छा काम। अरे ज्यादा सामाजिक की टेंशन ना लिया करो, लोगों को तो काम है कहना। अच्छा एक मिनट, खुद तो सामाजिक माध्यम पे हो नहीं, आपको पता नहीं है, बड़े ईंट पत्थर आते हैं कभी-कभी, वहां से बच नहीं पाते थे। इसीलिए मैं तो हो ही नहीं, मैं तो अंदर ही घुसा हूँ। देखो मैं घुसा हूँ बिल्कुल घास फूस वाले घर में, मैं घास फूस वाले घर में घुसा हूँ, वहां भी कोई पत्थर वत्थर आते ही नहीं, क्योंकि सामाजिक पे हुई नहीं। सर आप हो, कह रहा हूँ ना, आप महान आदमी हो, इसलिए हम आपको नेहरा जी कहते हैं। आप महान आदमी है, आप नेहरा जी हैं, हम लोग सिर्फ पार्ले जी हैं, बिस्किट है गरम, सोशल मीडिया के गरम चाय में घुल के गिर जाते हैं, ठीक है? नटराजन अगले T20 मैच में उनको और मिल जाएगी विकेट, टेंशन नहीं करी। नटराजन ने अच्छी करी गेंदबाजी, नई गेंद मेरी अभी भी यही सोचा कि शार्दुल ठाकुर से करानी चाहिए थी, पर जो आपने देखा आईपीएल में, क्योंकि 10 ओवर में सिर्फ ये है कि भी फिटनेस का मामला, उतना ज्यादा मुकाबले खेले नहीं है 10 ओवर की लिस्ट भी अगर आप मैच देखें, उसके बाद चोटिल भी हुए, उनके पास कोई ज्यादा गति नहीं है, पर उनको जो आता था, जो आपने उनसे अपेक्षा रखी, जो आईपीएल में देखा है, वैसी उन्होंने गेंदबाजी करी जी। राइट हैंडर जो गेंदबाज है, उनकी गेंद बाहर जाती है, टप्पा उनका ठीक था। अभी देखिए पहला मुकाबला, किसी भी खिलाड़ी को एक मुकाबले में जज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर कोई कभी कभार पहले मुकाबले में भी आप देखते हैं कि कोई ऐसी बल्लेबाजी कर देता है कि आप कहते हैं अरे ये कहां से आया। कोई गेंदबाज आता है कि वो 150 की स्पीड से डाल रहा है, या कोई 145 डाल रहा है, या कोई 135 डाल रहा होता है। जैसे भुवनेश्वर कुमार ने पहला मुकाबला जब बेंगलोर में खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपको देखते ही पता लग रहा था अरे ये स्विंग गेंदबाज बहुत अच्छा है। तो अभी देखिए नटराजन एक आईपीएल से आए हैं, उन्होंने कभी कोई घरेलू क्रिकेट में, या ऐसा नहीं पिछले 2 साल से दरवाजा खटखटा रहे थे, या आप लोगों को कुछ ऐसा हम सबको दिखाया कि हम कहे वाह यार इनको तो लेना ही चाहिए। तो आईपीएल से उनको लिया गया है, स्टडी गेंदबाज है, पर उनको सीखना तो पड़ेगा ही, और जैसे जैसे खेलेंगे आगे सीखेंगे। उनके पास कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं है कि आप कहें कि कोई गति बहुत है या गेंद स्विंग बहुत होता है। ऐसे गेंदबाजों को आपको टप्पा अपना पकड़ के रखना है, और अनुभव जो है ना, जसप्रीत बुमराह से बात करिए, शामी से बात करिए, क्योंकि जो पहले दौरे होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर वो चीज को पकड़ लेंगे अपने पास, तो यहाँ से बेहतर होते चले जाएंगे। और मैं आकाश से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने उनसे बात करी है, इनकी ये जो मतलब काफी अफवाहें हैं कि 20 साल की उम्र तक उन्होंने हार्ड बॉल से बॉलिंग नहीं करी थी, तो ये जरा आप हमें अगर बताएं, थोड़ी रोशनी फेंकिए इनकी पर्सनल स्टोरी पे। नहीं, ये सच है। एक्चुअली ये टेनिस बॉल का बॉलर था, और घर में इनके बहुत कहते हैं हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिसमें मदर का एक छोटा सा वो कहते हैं एक छोटा सा वो टपरी रहती है, जिसके ऊपर आपको छोटा मोटा कुछ स्नैक्स का सामान बेचते हैं। फादर भी काम करते थे, 2-4 ये फैमिली थोड़ी सी बड़ी थी, और ये जब आप बॉलिंग करना शुरू करते हैं, टेनिस बॉल की क्रिकेट खेलते हैं, और आप ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, तो माँ बाप डांटते हैं कि बेटा कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। I mean, थोड़ी सी हेल्प कर लो, नहीं कर सकते तो ये फालतू काम में कहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हो। पर पढ़ाई में अच्छे थे नहीं, क्रिकेट खेलना शुरू किया, और वहां से रास्ता तो खैर बहुत दूर का लंबा तय कर लिया है। इंस्पायरिंग स्टोरी है। बीच में एक्शन पे भी सवाल उठे थे, एक्शन ठीक किया, अब वापस गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं अग्री करता हूँ आशीष से कि वो एक्स फैक्टर शायद नहीं है, पर एक दो चीजें इनके पास बहुत अच्छी हैं और वो इनको इट विल होल्ड हिम इन गुड स्टेट अगर उसी के साथ साथ आगे चलते रहे। एक तो बहुत नेचुरल है कि लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर आशीष भी थे, अगर अंदर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो अब शार्दुल हैं, अगर बाहर नहीं जा रहा कोई बात नहीं, तो राइट हैंडर है, उनकी पिटाई हो सकती है। लेफ्ट आर्म का अगर अंदर नहीं भी आ रहा काम चल जाता है क्योंकि नेचुरल एंगल है उनका, उनके पास यॉर्कर अच्छी है। और अगर तीसरे गेंदबाज के रूप में आप दिख रहे, तीसरे फास्ट बॉलर के रूप में देखें तो उनको आप साथ लगाकर रखिए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके और ज्यादा काम आए, क्योंकि आज हमने वैसे शार्दुल की भी तारीफ नहीं किया, करनी चाहिए हमें, क्योंकि ठाकुर साहब ने आके पहला मैच खेला है, इसके बाद T20 उन्होंने खेलने नहीं है। एकदम से यू थ्रो हिम एट द डीप एंड और 3 विकेट चटकाना और ठीक जगह पर गेंद लगातार डालना, चौके ना खाना, चाहे वो क्रॉसिंग से डाल रहे थे, पर काम उन्होंने अपना पूरा किया है। तो नटराजन के लिए भी मैं खुश हूँ और शार्दुल के लिए भी खुश हूँ, और चाहे हमारी सबकी जो थी प्रेडिक्शन वो 0 बटा सन्नाटा, वेल डन ठाकुर साहब। और ये हाथ हम आपसे बिल्कुल, अभी आपने नटराजन की बात करी, एक जो उनकी सबसे अच्छी चीज है कि बॉक्स के बड़ी पास से गेंद डालते हैं। और मेरी हमेशा ये सोच है, अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात करें, कि बॉल अंदर आए या बाहर जाए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका टप्पा। गेंद अगर अंदर आ रही है पर जा रही है टांग पे, कोई फायदा नहीं।
तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो हमने देखा था आईपीएल में उन्होंने वही दिखाया। एक समय था आईपीएल में वो लगातार ना यॉर्कर डाल रहे थे और मैंने सुना था ये यॉर्कर गेंदबाज है। देखिए मैं ये तो मान सकता हूं कि ये लेंथ गेंदबाज है, पर ये मानना कि यॉर्कर गेंदबाज है फिर तो आपको उनको 10 ओवर के जब सर्कल खुलेगा उसके बाद ही करानी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही बाहर होते हैं। तो वो उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। लक्ष्मण ने उनसे बात करी, मुरलीधरन ने करी आईपीएल में, जिसने भी उनको समझाया कि आपको गेंद का टप्पा तो डालना पड़ेगा ना, आप हर गेंद यॉर्कर नहीं डाल सकते, ना आपके पास गति है ना आपके पास कोई ऐसा रिवर्स हो रहा है। और जब T20 मुकाबले में आखिरी 3-4 ओवर में आदमी जब मारने जाता है बैट्समैन तो आउट होगा। अगर नॉर्मल 50 ओवर में कोई खेल रहा है तो उसके लिए या तो आपके पास गति बहुत हो या गेंद स्विंग बहुत हो रहा हो, तो उन्होंने वो चीज इंप्रूव करी है, टप्पा डालना शुरू किया है। ऑफ स्टंप अराउंड ऑफ स्टंप जो देखिए बाहर जाए अंदर आए, राइट आर्म बॉलर हो लेफ्ट आर्म बॉलर हो, वो तीसरी चौथी स्टंप के आसपास हर बल्लेबाज को दिक्कत होती है, तो वो उन्होंने एक बेटर चीज करी है। शार्दुल ठाकुर को विकेट मिला, टांग पे स्टीव स्मिथ आउट हुए, और उसके बाद मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज थी जब उन्होंने मोजेस ऑनरिक्स को जब आउट किया ना, उसके बाद जो 3-4 गेंदें डाली, कैमरून ग्रीन को बाउंसर भी डाला, 2 आउटस्विंग गेंदों से छकाया, वो उनकी ताकत है। बाद में जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी करी वो तो वो सीएसके के लिए करते ही आए, हम नकल बॉल भी कर लिया, स्लोअर वन बाउंसर भी, वो सब चीजें वो कर रहे हैं, पर उनकी जो ताकत थी वो थी आउटस्विंग गेंदबाजी। आज नया बॉल मिला नहीं, पर आगे जब नया बॉल भी मिले या आज अब उनको बुलाया गया तब भी गेंद 5 ओवर पुराना था, क्योंकि 5 ओवर किए थे जसप्रीत बुमराह ने, 4 ओवर किए थे नटराजन ने, तो 4 ओवर पुराना गेंद उनको मिला है। तो आप आउटस्विंग ही कराने का प्रयास करें। जब भी शार्दुल ठाकुर आउटस्विंग कराने का प्रयास करते हैं और नक्कल बॉल, स्लोअर वन, यॉर्कर बाउंसर, वो उनको उनके पीछे पीछे रखिए। अभी बीच में मैंने देखा T20 में भी उन्होंने उन चीजों को काफी आगे कर दिया, चाहे अक्रॉस सीम डाली, एक मुझे याद आता है दुबई में भी किया, एबी डिविलियर्स को आउट कॉट बिहाइंड, 4थी-5वीं स्टंप की गेंद थी, लेंथ गेंद। या आप सारी वेराइटियां आपको आती हैं, बिल्कुल यूज करिए, वो बहुत जरूरी है। आप अपनी ताकत को पकड़ के रखिए और कौन सी गेंद को कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं शार्दुल ठाकुर की बात कर रहा हूँ, नटराजन की, क्योंकि उनके पास तो थोड़ा अनुभव भी आ गया है, तो उनकी गेंदबाजी पिछले कुछ समय में नीचे गई है, पर अच्छा है कि वो T20 में नहीं है, टेस्ट मैच में नहीं है, तो अच्छा लगा देख के कि अब जब वो घर जाएंगे तो थोड़े सेटिस्फाइड जरूर जाएंगे कि मैच अच्छा गया है। और अगर ये खराब जाता, बात वही आ गई, क्या वो अगली बार टीम में होते? क्या वो स्कीम ऑफ थिंग्स जो है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो टीम में टैलेंट तो बहुत है।